अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। प्रोग्राम हाजिर खिदमत है बड़े लोग, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े लोग में सीजन चल रहा है चॉकलेटी हीरो लेजेंड अदाकार वहीद मुराद का। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने आपको वहीद मुराद की 79 तक 1979 तक की रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों के बारे में तफसील से बताया था। और अब हम वहीद मुराद के फिल्मी कैरियर में सन 1980 से आगे की फिल्मों का जिक्र करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सन 1980 वहीद मुराद के लिए थोड़ा मायूस कन शुरू हो गया। यानी अब न जाने क्यों उनके जाती दोस्त और उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साथी एक्टर उनसे थोड़ा थोड़ा नागवारी का इजहार करने लगे और थोड़ा थोड़ा उनसे दूर जाने लगे। इस वक्त वो मिसाल सादिक आई कि चढ़ते सूरज के पुजारी। सुपरहिट फिल्में देने के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ऊंचा नाम और मुकाम बना है। वहाँ हमारी ही फिल्म इंडस्ट्री के मुतल्लिक कहा जाता है कि चढ़ते सूरज के पुजारी हैं हम लोग। और जो लोग अपना मकाम अरूज देखकर आउट हो रहे हैं, हम उनकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हालांकि हमसाया मुल्क में जब अदाकार अपना कैरियर कंप्लीट करके वो आउट होता है इंडस्ट्री से, तो उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है। वो पूरे मुल्क में उनकी पूजा की जाती है और उनके नाम के डेज मनाए जाते हैं, और उनको अपने अपने आबाई शहरों में मेयर और इस किस्म के एजाजी ओहदे दिए जाते हैं, और बड़ी बड़ी सरकारी तकारीब में उनको बुलाया जाता है। यानी बड़ी सरकारी तकारीब उनके बगैर अधूरी समझी जाती है। पाकिस्तान में इसके बरक्स है और ये तकलीफ की बात है। तो ले चलते हैं आपको वहीद मुराद के 1980 के दौर में। जी तो व्यूअर्स, 1980 में वहीद मुराद की 5 फिल्में रिलीज की गई, यानी 5 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गई। उन फिल्मों के नाम इस तरतीब से हैं। जी, उनकी 5 फिल्मों में से पहली फिल्म ज़मीर, उसके बाद छोटे नवाब, और फिर उसके बाद बंधन, फिर बदनाम, और फिर प्यारी के नाम से ये 5 फिल्में वहीद मुराद की 1980 में रिलीज हुई। और अब ये दौर शुरू हो गया था कि वहीद मुराद को सोलो हीरो लेने की बजाय उनके साथ किसी फिल्म में नदीम, किसी में मोहम्मद अली, किसी में शाहिद, और इस तरह के उस दौर के सुपरहिट अदाकारों को उनके साथ कास्ट करना शुरू कर दिया गया। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो वाहिद हीरो था जिसकी अना इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं अकेला और सोलो हीरो नहीं आ सकता। वो आदी थे कि फिल्म में अकेले सोलो हीरो आते और पूरी फिल्म को लेकर चलते और फिल्म को सुपरहिट करा देते। मगर अब डायरेक्टर्स की ज़रूरत दीगर फनकार भी थे, और वहीद मुराद को ये चीज़ नागवार गुजरती। और अब आने वाली फिल्मों में मल्टी कास्ट, यानी उनके साथ के उस दौर के दीगर सुपरहिट हीरोज़ को भी साथ कास्ट करना शुरू कर दिया गया, और यूं वहीद मुराद के किरदार फिल्मों में महदूद होते चले गए, और ये तकलीफ घन की तरह उन्हें खाती गई, और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर डिप्रेस और प्रेशर का शिकार होते गए। 1981 में, जी हाँ, 1981 में गो के उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई, और किसी भी अदाकार, खास तौर पर फिल्म के हीरो के लिए साल में 8 फिल्मों का रिलीज होना कोई मामूली बात नहीं है। मगर अब वो 8 फिल्में अकेले वहीद मुराद की नहीं थी, उनका क्रेडिट दीगर हीरोज को भी जाता था। 1981 में फिल्में जो रिलीज हुई उनके नाम कुछ इस तरह है: अनोखा दाज, मेरे अपने, गनमैन, दिल ने फिर याद किया, काला धंधा गोरे लोग, किरण और कली, घेराव, और एक पश्तो फिल्म भी शामिल है। जी हाँ,
ये 1981 की वहीद मुराद की 8 फिल्में हैं जो सिनेमा हॉलों की जीनत बनी। उसके बाद दौर आ जाता है साल 1982 का, और अब साल 1982 में वहीद मुराद मरहूम की फिल्में जो हैं वो टोटल 3 फिल्में हैं जो रिलीज हुई हैं। उनमें से एक फिल्म का नाम आई लव यू है, दूसरी का नाम आहट, और तीसरी का नाम वोटी जी। इस साल भी गो कि उनकी फिल्मों को पजीराई मिली और शायकीन ने उनकी फिल्मों को देखा, पसंद किया, मगर फिल्म इंडस्ट्री का रुख किसी दूसरी जानिब चला गया था। ये व्यूअर्स, पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, जिसे दुनिया ने चाहा, पूजा की, पसंद किया और बेइंतहा प्यार दिया। वैसे तो 1982 तक उनका फिल्मी कैरियर क्लोज हो चुका था। इस दौरान उन्होंने बहुत से नशेबो फराज देखे, बहुत सारे हीरोइनों के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े अदाकारों के साथ परफॉर्म किया, बहुत बड़े हिदायतकारों के साथ परफॉर्म किया। खुद मैं बता चुका हूँ कि एज प्रोड्यूसर ऐसी ऐसी प्रोडक्शंस पाकिस्तान को थी जो दुनिया भर में आज तक जिन फिल्मों को देखा जाता है और सराहा जाता है। मगर 1982 के बाद एक ऐसा वक्त आया जब फिल्म साजों ने वहीद मुराद से मुंह मोड़ लिया और हिदायतकारों के मुताबिक, इंडस्ट्री के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक वहीद मुराद का दौर बहैसियत हीरो फिल्मों से ख़त्म हो चुका था। हिदायतकार उनके बारे में कुछ और सोचते थे, वो अब उनसे करैक्टर रोल कराने के लिए बाजिद थे, मगर वहीद मुराद करैक्टर रोल नहीं करना चाहते थे और वो मरते दम तक हीरो आने की ख्वाहिश रखते थे। और उन्हें यह हद दर्जा तकलीफ थी कि फिल्म इंडस्ट्री उनसे मुंह मोड़ रही है, तो क्या वो इस काबिल नहीं रहे कि वो फिल्मों में हीरो आए। तो कहा जाता है कि उनके एक बहुत करीबी दोस्त ने कराची में एक फिल्म का आगाज़ किया। उन्होंने यहाँ से बायर टिकट कराया और वहाँ पहुँच गए और अपने उस दोस्त से कहा कि क्या मैं इस फिल्म का हीरो आ सकता हूँ। तो उनके उस प्रोड्यूसर दोस्त ने मुस्कुरा कर इस बात को टाल दिया और फिर उन्होंने कहा कि इस फिल्म का हीरो जावेद शेख है। तो वहीद मुराद साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या मैं जावेद शेख के बाप का रोल कर सकता हूँ। इंतहाई अफसोस की बात है कि गो के वहीद मुराद ने शायद वो बात तकलीफ में कही या आजराए मजाक कही, मगर उनके उस प्रोड्यूसर दोस्त ने उन्हें वहीद मुराद के बाप का रोल देने से भी इनकार कर दिया। गो कि उस इनकार में बहुत सारी मोहब्बतें पिनाह थी और बड़ा बाइज्जत तरीका अपनाया गया इनकार करने को कि वही साहब आप हीरो के बाप का रोल करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर उसके अंदर हकीकत यही था कि उन्होंने वहीद मुराद को फिल्म में काम देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा वक्त, ऐसी बातें वहीद मुराद दिल को लगा कर बैठ गए। ये फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी जो है वो उनके दिल में निश्तर बनकर चुभती रही और वो रोज़ बरोज़ तकलीफ का शिकार होते गए। उनकी आखिरी फिल्में जो हैं उनके मरने के बाद रिलीज की गई। जी हाँ, वहीद मुराद एक्सीडेंट का शिकार हुए। उन्होंने अपनी एक ज़ाती फिल्म शुरू की हीरो के नाम से। वो बताना चाहते थे पाकिस्तान और दुनिया भर की आवाम को और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कि वो आज भी हीरो हैं। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की और अपनी कंपनी के बैनर तले उन्होंने एक फिल्म हीरो के नाम से शुरू की और उसमें बाबरा शरीफ के साथ उन्होंने खुद हीरो का रोल किया। इत्तेफाक की बात है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका बड़ा खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ और उनके चेहरे पर कारी ज़रब आई और चेहरे पर एक बड़ा बदनुमा दाग निशान पड़ गया, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हुआ करते थे, जिसे देखकर वो बहुत घबराते और अंदर ही अंदर खून के आंसू रोते थे कि शायद मैं दोबारा हीरो नहीं बन सकूंगा। मगर उन्होंने उसकी सर्जरी करवाई और बड़ा पैसा खर्च किया, इलाज करवाया और आहिस्ता आहिस्ता उस ज़ख्म के निशान ठीक हो गए और वो फिल्म हीरो भी मुकम्मल हुई, मगर ज़िंदगी ने साथ ना दिया और फिल्म रिलीज़ होने से पहले वहीद मुराद दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। उनके मरने के बाद व्यूअर्स उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई। एक का नाम हीरो था और दूसरी फिल्म का नाम था ज़लज़ला।
जी हाँ, ये दोनों फिल्में उनके इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई और दोनों फिल्में खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सकी। इन फिल्मों के अलावा वहीद मुराद ने 6 फिल्मों में बतौर मेहमान अदाकार काम किया और इस तरह उनके फिल्मी कैरियर में कहीं पर तो 126 और कहीं 128 फिल्मों का जिक्र किया गया है। ये 126 या 128 फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में बेपनाह कामयाबियां हासिल करने के बाद पाकिस्तान का ये लेजेंड हीरो जब इसका फिल्मी दौर का इख्तिताम हुआ तो कौन कौन सी तकलीफ़ों से गुजरे वहीद मुराद, किस किस दोस्त ने क्या सलूक किया, बीवी और बच्चों ने क्या सलूक किया, अदाकारों और फिल्म इंडस्ट्री ने उनको उनकी खिदमात के एवज क्या सिला दिया, मरने से पहले तक की ज़िंदगी कैसे गुजरी, ये हम आपको अगली एक साथ में बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।